नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज की जो वीडियो लेकर आया हूं मैं एसएससी जीडी की कट ऑफ पर लेकर आया हूं। आवश्यकता तो नहीं पड़ती, लेकिन खुशी इस बात की है कि साथियों वैकेंसियों की संख्या लगभग 20,000 आपकी बढ़ गई, तो एक मुस्कान आप सबके चेहरे पर आ रही है और एक उम्मीद लगाए बैठे हो। जो बच्चे इस कट ऑफ में नहीं आ रहे थे ना, वैकेंसी बढ़ने से उन्हें भी एक उम्मीद जगी है कि शायद हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो एक रिवाइज कट ऑफ, पहले भी मैंने कट ऑफ बनाई थी, लेकिन एक रिवाइज कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि आखिरकार अब कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि साथियों पद बढ़कर हुए यहाँ पर 46,617। कट ऑफ पर असर क्या पड़ेगा? अगर इतने नंबर हैं तो दौड़ना शुरू कर दो। इसके अलावा साथियों आज इस वीडियो में मैं बात भी करने वाला हूं कि आखिरकार साथियों आपका जो यहाँ पर रिजल्ट है वो कब तक आएगा, फिजिकल कब से होंगे, साथियों कितना नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मिलने की संभावना है और नई भर्ती कब तक है, इन पॉइंटों पर भी बात करने वाला हूं। तो बहुत कम समय में मैं आपके सामने साथियों चीजों को पेश कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, एक विनती है कि इस चैनल पर आपको कोई भी फालतू का कोई भी साथियों कभी भी कैसा वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ काम का ही वीडियो इस चैनल पर डाला जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो और पल पल की अपडेट से जुड़ा रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सही और सटीक जानकारी आपको हमेशा दी जाएगी। कभी कोई फालतू का वीडियो इस चैनल पर नहीं आ सकता, इस बात का मेरा विश्वास करिएगा। जो भी जानकारी दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, फेक कोई जानकारी नहीं दी जाती है। सारी की सारी जानकारी आपको साक्ष्य के आधार पर नोटिफिकेशन के जरिए दी जाती है। आइएगा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सभी को अच्छी तरह से पता है कि आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनके अंदर आपने पाया होगा कि पहले कंपटीशन इतना था, पहले पद इतने थे, फॉर्म इतने भरे गए थे। अब साथियों फॉर्म इतने भरे गए हैं, पद इतने हैं, इतने बढ़ गए हैं। आपने बहुत एनालिसिस हर चैनल पर देखा होगा। हमारा थोड़ा सा अलग अंदाज रहता है, क्योंकि हम अगर वही करेंगे, सभी कर रहे हैं, तो फिर इस वीडियो को देखने का उद्देश्य क्या बनेगा। दोस्तों, पहले पद लगभग 26,000 थे, अब पद लगभग 46,000 है। सामान्य भाषा में समझो, पहले 26,000 थे, अब लगभग 46,000 है। तो अगर हम देखें तो लगभग 20,000 पद बढ़ गए हैं। अगर 20,000 पद बढ़े हैं तो ये एक वैकेंसी के, एक पद के लिए साथियों 8 गुना बच्चा फिजिकल के लिए बुलाएंगे। यानी अगर 20,000 पद बढ़े हैं तो 20,000 इंटू 8 यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चे अब एक्स्ट्रा बुला रहे होंगे। यानी 26,000 पर जितने बच्चे बुलाते, अब साथियों 46,000 पर उससे 1.5 लाख बच्चे ज्यादा बुला रहे होंगे। सीधा कॉन्सेप्ट इस बात को समझ लो। अब जो 1.5 लाख बच्चे होंगे ये नए बच्चे होंगे जिनका स्कोर कम था, उनको भी एक मौका मिल रहा है कि साथियों वो भी साथियों अब फिजिकल दे पाए। फाइनल कट ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहां जो कट ऑफ की बात करने वाला हूं साथियों, वो कट ऑफ की बात करने वाला हूं साथियों जो आपकी फिजिकल के लिए रहने वाली। और ये मार्क्स जो रहेंगे ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नंबर रहेंगे और नॉर्मलाइजेशन के बाद रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा इन सब बातों पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट, कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे मुख्य बिंदु जो है, जो आप सबको पता होगा अच्छी तरह से कि आखिरकार सर परिणाम कब तक आएगा, इस रिजल्ट के आने की संभावना कब है। दोस्तों, ये रिजल्ट रुका हुआ क्यों था, तो उसके पीछे का एक ऑथेंटिकता, सामान्य सा एक अनुमान हर कोई लगा सकता है कि वैकेंसियों की संख्या बढ़ानी थी। तो अगर वैकेंसी की संख्या बढ़ानी थी तो कम वैकेंसी पर अलग कट ऑफ बनती है और ज्यादा वैकेंसी पर अलग कट ऑफ बनेगी। तो इसीलिए कट ऑफ नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि इनको पदों की संख्या बढ़ानी थी। अब पद बढ़ चुके हैं। और साथियों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि साथियों 15 जून को आपका रिजल्ट आ रहा होगा। थंबनेल पर भी मैंने 15 ही जून लिख रखा था, मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं हूं। और ये साथियों बहुत प्रबल संभावना 15 जून की थी। आज हम बात करें साथियों, आज आपकी 15 ही जून है, आज सैटरडे है, संडे या फिर मंडे। मैं अभी भी अपनी 15 जून की बात पर ही टिका हुआ हूं। हो सकता है आज रिजल्ट आ जाए। संडे मंडे ऐसा कुछ नहीं होता कि एसएससी का ऑफिस बंद रहेगा तो संडे को रिजल्ट नहीं आ सकता। संडे को भी एसएससी के रिजल्ट आते हैं, इस बात को आप नकार नहीं सकते। तो आप आज कल का इंतजार कीजिएगा, लास्ट मंडे तक का इंतजार कीजिएगा। आपको 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने 15 जून एक एक्सपेक्टेड डेट पर बात करी, तो 16, 17, 18 बस यही हो सकता है। तो 2-3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ रहा होगा, बेफिक्र रहिएगा। ये मतलब बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, फिजिकल कब से होगा। दोस्तों, अभी मैं वो लेटर लगाना भूल गया जिसके अंदर साथियों फिजिकल के लिए बार बार वो साथियों क्या बिड डेट को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वो 26 जून तक लगभग डेट थी, 26 जून तक, तो 26/6 तक की वो डेट उसमें दिखाई गई है। तो आखिरकार फिजिकल कब तक होगा, इस बात पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जैसे अगर आपका रिजल्ट आता है या 16 में आए, 17 में आए या 18 में आए, तो रिजल्ट आने के बाद लगभग आपको साथियों मान के चलेगा 45 डेज, यानी कि साथियों 45 दिन जब आपको रिजल्ट आने के बाद आराम से मिल जाएंगे। 45 दिन, क्योंकि साथियों अभी मुद्दा क्या है ना कि अभी जैसे आपका जून चल रहा है,
तो लगभग जुलाई के बाद ही ये फिजिकल कराएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो रिजल्ट आने के साथ लगभग 45 दिन के अंदर आपका फिजिकल हो रहा होगा। ये सामान्य सी बात आप ध्यान रखिएगा। किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा। तो सबसे नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो अनुमान अगर हम लगाएं तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, और जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो भी विद नॉर्मलाइजेशन ही रहने वाली है। तो नॉर्मलाइजेशन इस बार ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है साथियों आपका 20 अंक का भी नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा 20 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, और आपको साथियों हो सकता है 7 से 8 अंक का कम से कम नॉर्मलाइजेशन मिले। तो ये नॉर्मलाइजेशन का साथियों अनुमान रहने वाला है, इसको अपने हिसाब अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। तो नई भर्ती कब तक आएगी इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, क्योंकि आज ही एसएससी ने कैलेंडर अपडेट किया है, और एसएससी ने जो कैलेंडर अपडेट किया है उसमें ना केवल एसएससी जीडी के अगले जो फॉर्म है वो कब से आएंगे, बल्कि साथियों उसका एग्जाम और लास्ट डेट कब तक होगी यह भी उसने बता दिया। आज ही कैलेंडर अपडेट हुआ है, तभी मैं कहता हूं कि इस चैनल पर जो भी जानकारी देता हूं वो सारी की सारी साथियों ऑथेंटिक ही जानकारी आपको मिलती है। जरा यहां पर गौर फरमाइएगा मेरे साथियों, मेरे हमदर्दों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा साथियों लिखा हुआ कांस्टेबल जीडी, जो सेंटर आर्मर्ड फोर्स होती है, सीएपीएफ जैसे एनआईए एसएसएफ एंड साथियों राइफलमैन जीडी, ये जो फोर्स होती है, इसमें सीबी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा पहली बात तो, और 27 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 27 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे होंगे। देखो 5 अक्टूबर तक साथियों फॉर्म भरे जाएंगे, तो लगभग 1 महीने से भी ज्यादा ये फॉर्म भरने का समय दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि साथियों जो ये कह रहे हैं ना कि हम एग्जाम जनवरी फरवरी में लेंगे, ये एग्जाम जनवरी फरवरी में नहीं ले पाएंगे। ये एग्जाम हो सकता है साथियों आपका अप्रैल तक चला जाए। तो मैं आपको सारी बातें बता के चलता हूं साथियों, जनवरी फरवरी में तो एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम हो सकता है अप्रैल तक जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आज की वीडियो देख लीजिएगा और आप जब ये एग्जाम हो जब की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो 27 अगस्त से फॉर्म आ रहे हैं नई भर्ती के। पद कितने हैं अभी देखेंगे, क्योंकि अगर 30,000 40,000 भी पद निकालते हैं तो काफी रहेंगे, बाद में बढ़ा ही देते हैं, अक्सर हम ऐसा देख रहे हैं 2 बार से। तो 27 से फॉर्म आएंगे, 5 अक्टूबर तक चलेंगे, और जनवरी फरवरी 2025 में एग्जाम लेंगे, ऐसा बता रहे हैं। सीजीएल के जो फॉर्म है तो इसमें लिखा हुआ कि सीजीएल के भी फॉर्म आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो हो जाएगा। चलिएगा अब सीधा सीधा साथियों इतनी बातें कर ली। कट ऑफ पर आने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप मुझसे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नाम ही है हमारी परीक्षा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है साथियों, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये आपको हिस्ट्री पॉलिटी का एक मैंने कोर्स बना रखा है, जिस पर आप अगर D20 कूपन कोड लगाएंगे तो 100 रुपए का और डिस्काउंट पाकर इस कोर्स को 399 रुपए में ले लेंगे। मैं कहूंगा पहले कोर्स मत लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले जाके इस बैच के आप नोट्स देखिएगा कि मैं नोट्स कैसे प्रोवाइड करवा रहा हूं। ऐसे नोट्स कोई दे ही नहीं सकता। जो मैं यहां पढ़ाता हूं साथियों, साथ के साथ एक बंदा बैठ के सारी चीजें लिखता है और वही फिर अपलोड होती है। उनको आप जीरोक्स निकलवा लो, फोटोकॉपी निकलवा लो, स्पेल बेंडिंग करके अपने सामने रख लो। जो पढ़ा रहा हूं आपके सामने होगा, एक भी अक्षर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत जल्दी कोर्स आप कंप्लीट कर जाओगे। ये फाउंडेशन कोर्स है, ऐसा कोर्स है एक बार हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लिया, चाहे यूपीएसआई की चाहे किसी की भी लेखपाल की तैयारी करो, दोबारा आपको हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्लासेस ज्यादा है, मतलब फाउंडेशन कोर्स का मतलब आप समझते हो कि अपने आप में एक धमाकेदार कोर्स होता है। ऐसे नहीं होता कि 15 क्लास में पॉलिटी खत्म, 20 क्लास में हिस्ट्री खत्म, नहीं ऐसे नहीं होता, 50-60 क्लास तक इसके अंदर जाती है। तो ये अभी आप ले सकते हैं ऑफर में साथियों 399। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन नोट्स देखिएगा। और 5 क्लास हिस्ट्री की डेमो है, 5 क्लास है पॉलिटी की डेमो है। पहले डेमो देख लीजिएगा, जिसने भी 2-3 क्लास देख ली ना वो रोक ही नहीं पाएगा, कंटेंट पढ़ाने का तरीका ही देखकर कहेगा मास्टर तो यही चाहिए था। बहरहाल कट ऑफ पर आते हैं दोस्तों। इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे होंगे, संभवतः जहां जहां के बच्चे देख रहे होंगे वहीं वहीं की कट ऑफ पर मैंने बात करी है। मतलब पूरी ओवरऑल इंडिया के राज्यों की अलग अलग कट ऑफ लगती है, साउथ इंडिया की अलग लगती है, नॉर्थ ईस्ट की अलग लगती है, लेकिन जहां तक हमारी रीच होगी वहीं तक के बच्चों पर हमने कट ऑफ पर बात करी है। दोस्तों मैंने जैसे देखो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की लगभग एक ही कट ऑफ रहती है। इस पर मैंने बात करी है साथियों, आप अपने हिसाब से इसके अंदर साथियों +2 प्लस मतलब -2 और साथियों +2 करके चलिएगा। ये मेरी तरफ से नॉर्मलाइज मार्क हैं साथियों, जो आपके जितने भी बढ़ेंगे वो एक अलग बात है। तो अगर आप जनरल से हैं और आपका संबंध उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से है तो आप 120 पर साथियों अपने फिजिकल की तैयारी करो। ईडब्ल्यूएस से है तो 116 पर कर सकते हो, ओबीसी 118, एससी 105 और साथियों एसटी जो है वो 100 पर कर सकते हो। दोस्तों ये अलग अलग राज्य की रहती है, तो कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत डाटा पर मैंने एक काम करके जब बनाई है तो एक बार आप जरूर इस पर विश्वास करिएगा, क्योंकि जितनी कट ऑफ बताई है मेरी सबसे ज्यादा साथियों जो राज्य मैंने लिखे हैं ना उन पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है, इसलिए मैं पूरी इंडिया की नहीं बना
बना के लेके आ पाया। जहां तक साथियों हम पहुंच सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से वहीं की कट ऑफ पर बात करें, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहली वीडियो भी देख लीजिएगा। जो कट ऑफ बताई है ना, सामान्य और सीधे शब्दों में बात करता हूं कि जो कट ऑफ पहले बताई है ना, वही कट ऑफ आज तक गई है, बस इतना समझिएगा, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ना इतना जाए तो आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपकी जनरल की 116 रहेगी, और साथियों ईडब्ल्यूएस 108 रहेगी, ओबीसी 114 रहेगी, एससी 102, और साथियों बात करें एसटी आपकी 95 रहेगी। बिहार की बात करें तो 115 पर साथियों आपका जनरल, 110 पर आपका साथियों ईडब्ल्यूएस, साथियों बात करें ओबीसी यहां पर 112, 95 पर एससी, और 100 पर साथियों यहां पर एसटी चला जाएगा। एसटी वहां जाना स्वाभाविक है साथियों, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। जैसे राजस्थान में क्या होगा, थोड़ा एसटी ज्यादा चला जाएगा, तो ये कॉमन सी बातें हैं, आप जानते हैं। झारखंड साथियों जनरल 105, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस 95, अगर हम बात करें ओबीसी साथियों यहां पर 100, और एससी यहां पर 90, और एसटी 95 चली जाएगी। वहीं दिल्ली की बात करें तो 115 पर साथियों ये नंबर है साथियों, ध्यान रखिएगा, और नॉर्मलाइज्ड नंबर है। तो जनरल की 115 दिल्ली के अंदर, 105 साथियों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, 110 यहां ओबीसी, 100 पर साथियों एससी और एसटी जा रहे होंगे। तो इन राज्यों की मैंने बात करी है, संभवतः आप इन्हीं राज्यों में आगे होंगे। अगर नहीं भी आए हो तो साथियों यहां पर बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात की एक ही कट ऑफ रखी है मैंने, थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर देखने के लिए मिल सकता है, इसीलिए मैंने 2 प्लस माइनस रखा है। तो जनरल की 85 मान लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस पर आप 80 साथियों, ओबीसी के साथियों हम बात करें यहां पर 82, 78 पर साथियों एससी, और साथियों बात करें एसटी 75। ये तीनों राज्यों की कट ऑफ साथियों मैंने इस तरह से आपके सामने लगाई है। महाराष्ट्र साथियों 90 हो जाएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस 88 हो जाएगा, ओबीसी भी साथियों 88 हो जाएगा, 85 और 80 साथियों एससी और एसटी हो जाएंगे। साथ के साथ बात करें पंजाब साथियों 80 कम ही रहेगी वहां की कट ऑफ, 65 साथियों ईडब्ल्यूएस रहेगी, ओबीसी साथियों हम बात करें तो 70 रहेगी, और साथियों एससी यहां पर 70 रहेगी। अगर हम बात साथियों महिलाओं की बात करें तो महिला अपनी इसी कट ऑफ के अंदर साथियों यहां पर -4 करके चलिएगा, महिला जो भी है वो इस कट ऑफ में -4 करके चलिएगा। अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, आपके फिजिकल को कोई भी रोकने वाला नहीं है, 100% आपका फिजिकल के लिए कॉल आने वाला है अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं तो। बहरहाल आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोर्स के लिए एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस चैनल पर एक बार आप जाके यह जरूर देखिएगा कि इस चैनल पर कभी आपको कोई फालतू, ये हमारी परीक्षा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या कभी कोई साथियों आपको फालतू वीडियो मिलेगा? एक भी फालतू वीडियो नहीं मिल सकता, सारी सटीक जानकारी या फिर साथियों पढ़ाने की जानकारी ही आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप सबके साथ साथियों में जुड़ा रहूंगा हमेशा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले साथियों इसका जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।